हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन। आज एक्सेल का एक और ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वो है डेटा फॉर्म एंड डेटा वैलिडेशन। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा ऑप्शन ये है। दो ऑप्शन है, डेटा वैलिडेशन एंड डेटा फॉर्म। सबसे पहले मैं आपको डेटा फॉर्म के बारे में बताऊंगा। डेटा फॉर्म क्या है? तो डेटा फॉर्म जो है हमारी एंट्री को आसान बनाने का एक रास्ता है। ओके, बिकॉज हमारे पास अगर हम देखें तो हमको एक्सेल में रो और कॉलम वाइज एंट्री करने की ज़्यादा आदत नहीं होती है, मगर हमको फॉर्म फिलअप करने की आदत होती है। तो वो फॉर्म की तरह एंट्री करनी हो अगर मुझे मेरे एक्सेल के अंदर, तो किस तरह से करनी है उसके लिए डेटा फॉर्म का यूज होगा। ओके, बी विथ मी, मैं आपको प्रैक्टिकल पूरा दिखाने वाला हूँ। ठीक है। एंड डेटा वैलिडेशन मतलब आपका डेटा को वैलिडेट करना है, यानी कि आपने सही एंट्री की है या गलत एंट्री की है। और सही एंट्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, गलत एंट्री है तो एक्सेल वहीं पे उसको रोक कर जब तक आप उसको सही नहीं करते तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। यानी कि आप रिस्ट्रिक्शन दे सकते हैं, जिससे फायदा क्या होगा कि गलत एंट्री के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डेटा फॉर्म। तो डेटा फॉर्म ऑप्शन आपको कहीं और डायरेक्ट नहीं मिलने वाला है, तो आपको उसको अलग से ऐड करना है। तो अलग से ऐड करने के लिए यहाँ पे जो ऊपर ट्रायंगल दिया गया है हल्का सा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और आपको ऑप्शन लेना है मोर कमांड्स। आपको ऑप्शन लेना है मोर कमांड्स। मोर कमांड्स में आपको यहाँ पे पॉपुलर कमांड की जगह पे लेना है ऑल कमांड्स। और जैसे कि फॉर्म का नाम है FORM, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सभी कमांड्स अरेंज किए हुए होते हैं। तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा कमांड के नाम के ऊपर जिसका शुरुआत होती है एफ से। ओके, तो यह आ गया FO। तो ठीक है, देखो ये FONT फॉन्ट है। यहाँ पे आपको फॉर्म ऑप्शन मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट करके आपको पहले ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऐड हो चुका है। ओके, तो जैसे ही मैंने ऐड किया यहाँ पे आ जाएगा एक अलग से आइकॉन जो है डेटा फॉर्म। डेटा फॉर्म बहुत ही आसान तरीके से सभी रिकॉर्ड्स की एंट्री करवाएगा। किस तरह से कि पहले आप अपने हेडिंग को सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे मैंने एक डेमो सैंपल टेबल टाइप किया हुआ है। आप अपना एक हेडिंग सिलेक्ट कर लो जिसकी एंट्री आपको करनी है। फिर डायरेक्ट ये डेटा फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक मैसेज आएगा, ओके कर दो। तो एक फॉर्म खुल गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि चारों के चारों फील्ड्स के नाम यहाँ पे आ गए। बस अभी आपको और कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट एंट्री शुरू करनी है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है। एंड टैब की यहाँ पे मैं मार्क्स डाल रहा हूँ, कुछ मार्क्स डालने की कोशिश करता हूँ। एंटर करो, न्यू रिकॉर्ड आ गया। जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस की तो नया रिकॉर्ड न्यू बटन के ऊपर क्लिक हो गया और वो सभी के सभी एंट्री जो है वो यहाँ पे अपने आप सेट हो गई, एडजस्ट हो गई। तो ये बहुत ही सिंपल वे है, आसान तरीका है, क्योंकि हमको फॉर्म फिलअप करने की आदत है। तो हो सकता है कि आपको ये तरीके से आपकी एंट्री करने की स्पीड में ओके ज़्यादा स्पीड हो जाए और बढ़ोतरी हो। तो यहाँ पे मैं वापस दो तीन एंट्री करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, टैब की टैब की टैब की एंटर की, वापस एक और एंट्री करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री हो गई हमारी। तो ये तो इस तरह से आपको जितनी एंट्री करनी है आप कर सकते हो। उसके बाद आपको अगर मान लो कि सर्च करना हो, मान लो कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, इसमें से सर्च करना हो, तो फाइंड प्रीवियस, फाइंड नेक्स्ट है, सब कुछ है, डिलीट भी कर सकते हो। आपको क्राइटेरिया में जाना है, यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है, क्राइटेरिया में जाना है। सपोज मुझे नाम से सर्च करना है या वैल्यू से सर्च करना है, वो हमको डिसाइड करना है। मान लो कि मैं यहाँ पे 74 टाइप कर रहा हूँ, 74 साइंस के मार्क्स। तो डायरेक्ट आपको फाइंड नेक्स्ट करना है। ठीक है, फाइंड प्रीवियस करो, तो एक 54 आया, फाइंड प्रीवियस करो, दूसरा आया। ठीक है, 74 74 के दो रिकॉर्ड है। यहाँ पे देखो जिसकी साइंस की वैल्यू 74 है, ऐसे रिकॉर्ड मैंने ढूंढने के लिए बोल दिया। मैंने क्राइटेरिया में गया, क्राइटेरिया में साइंस फील्ड के अंदर मैंने 74 टाइप कर दिया, तो यहाँ पे दो ही रिकॉर्ड दिखाएंगे। उसके बाद मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो तुरंत बजर बजेगा। ठीक है, उसी तरह से प्रीवियस जाऊंगा तो भी दो ही रिकॉर्ड दिखाएंगे। उसके बाद और प्रीवियस करूंगा, बजर बजेगा। ओके, क्योंकि उसके बाद कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसकी वैल्यू साइंस की 74 हो। तो यानी क्राइटेरिया का ऑप्शन भी आपको बहुत ही अच्छा मिलता है, और उसमें से कोई एक डिलीट करना हो तो यहाँ पे डिलीट ऑप्शन भी आपको वो देता है, जिससे आप वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हो। फॉर्म में से डिलीट करने पर टेबल के अंदर अपने आप डिलीट हो जाएगा, और टेबल में से डिलीट करते हो तो फॉर्म में से अपने आप निकल जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के साथ ही काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि अलग है। ठीक है, ये एक्सेल के अंदर काम करने का एक दूसरा तरीका ही फॉर्म है। अल्टीमेटली आप वर्क यहाँ पे वर्क जो है वो सीट के अंदर ही कर रहे हो।
तो उसकी इफेक्ट शीट के साथ भी होगी। जो भी इफेक्ट आप यहाँ पे करो, ऐड कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो या सर्च कर रहे हो, आपकी उसकी इफेक्ट जो है वो वर्कशीट के ऊपर ही होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरह से डेटा फॉर्म से हम हमारी एंट्री को आसान बना सकते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। मगर अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, कमेंट पोस्ट करो, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन। प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में दिए गए बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रेडी रहिए, क्योंकि ऐसे बहुत ही सारे ट्यूटोरियल्स मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आपने ये प्रोसीजर की हुई है, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपको वो ट्यूटोरियल अपने आप मिलते रहेंगे और आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और दूसरा ऑप्शन जो हमारा है वो डेटा फॉर्म है। डेटा फॉर्म हो गया। डेटा वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब वैलिड मतलब चेक करना कि हमने जो एंट्री की है वो सही है या नहीं है, और एक्सेल उसके ऊपर जो भी आपने डिसाइड किया होगा उसके ऊपर एक्शन लेगा। तो ये जरूरी इसलिए है क्योंकि बहुत बार हम स्पीड में टाइप करते हैं तो छोटी बड़ी गलती हो जाती है हमसे, या तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि एक्सेल में सीट हम बनाते हैं और एंट्री करने के लिए किसी और को दे देते हैं। उसका काम सिर्फ एंट्री करना होता है, तो उसको दूसरा कुछ पता नहीं होता है। वो तो फट से एंट्री शुरू कर देगा, गलत एंट्री भी डाल देगा कभी कभी। मगर अगर आपने प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कुछ रूल्स डिसाइड किए हुए हैं, तो अगर वो गलती करेगा भी तो भी उसको वार्निंग दी जाएगी, उसको मैसेज आ जाएगा, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ, कि यहाँ पे मेरी गलती हुई है और यहाँ पे गलती हुई है, तो क्या एंट्री करना है वो भी आप मेंशन करके डिसाइड कर सकते हो। कैसे करना है आइए देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गलतियां सबसे होती है, मगर वो गलतियां ना हो या तो कम से कम हो, उसके लिए डेटा वैलिडेशन चेक करना जरूरी है। तो आपको जिस एरिया में रूल डिसाइड करना हो वो एरिया पहले सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मान लो कि अभी मुझे ऐसा करना है, पहले तो एक डेटा वैलिडेशन ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, डेटा मेनू में जाना है आपको। डेटा मेनू, उसके अंदर डेटा वैलिडेशन ऑप्शन आपको मिलेगा। उसके अंदर डेटा वैलिडेशन में आप जाइए, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे मैंने आपको ये सेटिंग्स में अभी मैं हूँ अभी, क्योंकि क्राइटेरिया डिसाइड करना है कि कौन सी वैल्यू आपको अलाउ करनी है, यानी कि कौन सी वैल्यू ऐसी है जो सही रहेगी, वो आपको डिसाइड करना है सबसे पहले। तो एनी वैल्यू यानी तो आप कुछ भी डाल सकते हो, और इसकी इफेक्ट कहाँ पे होने वाली है, जो सिलेक्टेड एरिया है उसी के ऊपर। एनी वैल्यू मतलब कोई भी लेगा। वॉल नंबर मतलब सिर्फ इंटीजर नंबर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि पूरा नंबर वही लेगा, पॉइंट वाला नंबर नहीं चलाएगा। डेसिमल यानी कि पॉइंट वाला नंबर। लिस्ट, जो मैंने आपको ऑलरेडी मेरे वीलुकअप के ट्यूटोरियल में सिखा दिया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके रेडी रहियो। मेरे चैनल में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है, ऑलरेडी 110 वीडियोस है, और आगे और भी बहुत सारे आते रहेंगे। ओके, तो लिस्ट, चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले लिस्ट ही ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में डेटा वैलिडेशन लिया, यहाँ पे एनी वैल्यू में लिस्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे सोर्स में जाके आपको सिलेक्ट करना है कि लिस्ट में आपको कौन कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। ओके, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स आ गया, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग। अभी मुझे सिर्फ ये बॉक्स में से सिलेक्ट ही करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिस्ट भी अलाउड कर सकते हो, यानी कि एक ड्रॉप डाउन बॉक्स बना सकते हो। मैं अभी डेटा वैलिडेशन में जाकर, अगर मुझे ये जो भी वैलिडेशन रूल मैंने डिसाइड किया है उसको कैंसिल करना हो, तो क्लियर ऑल कर दो, तो वापस नॉर्मल हो जाएगा, चला गया। अभी मुझे ये करना है, चलो ये नंबर की बात है, इजी से शुरू करते हैं थोड़ा। तो ये मैथ्स वाली कॉलम है, ये सब कॉलम है, इसमें तो मार्क्स दे दिया है, सभी के सभी सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, वॉल नंबर ही चाहिए। मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि मुझे राउंड नंबर ही करना है, मतलब पॉइंट वाला नंबर नहीं एंटर करूंगा मैं मार्क्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ वॉल नंबर। यहाँ पे रेंज दी गई है डेटा कि आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक। बिटवीन है, देखो बिटवीन है, नॉट बिटवीन है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। जो भी आपको लेना है आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लो। अभी मुझे यहाँ पे ये लिखना है कि भाई मेरे मार्क्स जो है वो मुझे 0 to 100 के बीच में ही डालना है, तो मैं यहाँ पे बिटवीन लूंगा, 0 कर दिया, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मेरी 100 है। तो 0 से कम डालूंगा तो भी उसको चलाएगा, नहीं अलाउ करेगा, और 100 से ऊपर डालूंगा तो भी अलाउ नहीं करेगा। पॉइंट वाले नंबर को भी वो अलाउ करने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अलाउ में किया है वॉल नंबर। ठीक है, चलो आइए देखते हैं कि किस तरह से वो काम करता है। यहाँ पे हमने सेट किया हुआ है, क्योंकि एरिया पूरा सिलेक्ट किया था, मैं माइनस में वैल्यू दे रहा हूँ, तो तुरंत एरर मैसेज आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, ए यूजर रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज, यानी कि रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, जो भी आपने एंट्री की वो वैलिड नहीं है।
तो रिट्राई करेंगे तो वापस कर्सर वहीं पे जाएगा जहां पे आपने मिस्टेक की है। अगर कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो वो वैल्यू डिलीट हो जाएगी, यानी कि आप बिना इसको करेक्ट किए आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जो कि काफी अच्छा फीचर है एक्सेल का। रिट्राई किया, कर्सर आ गया, अभी मैं नंबर दे रहा हूँ 85, वैलिड है, कोई एरर नहीं आई। मान लो कि मैं दे रहा हूँ 102, वापस एरर आई क्योंकि मेरी रेंज में नहीं आ रहा है, क्योंकि बिटवीन मैंने 0 100 दिया है, तो 100 के ऊपर की वैल्यू नहीं चलेगी। यहाँ पर भी मैं मान लो कि पॉइंट वाला नंबर देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भी रिस्ट्रिक्शन आ गया, क्योंकि मैंने एलो वैल्यू में क्या दिया था, वोल नंबर, यानी कि पूरा नंबर ही चाहिए, पॉइंट वाला नंबर उसके अंदर नहीं चलेगा। अभी मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा वैलिडेशन दे सकते हैं। मान लो कि जो वैल्यू मैंने यहाँ पे दी हुई थी पहले से ही, मैं अभी क्राइटेरिया चेंज कर देता हूँ। ठीक है, डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे मैं अभी बिटवीन की जगह पे ग्रेटर देन दे लेता हूँ, यहाँ की किससे बड़ी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उससे बड़ी ही वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 60, यानी कि 60 के ऊपर की कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए। ओके कर दिया। तो आप देख रहे होगे कि मिनिमम वैल्यू 60 या 60 के ऊपर की वैल्यू ही अलाउड है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये सब सिलेक्ट तो किया था, मगर इसमें 58 भी है, 54 भी है, मगर वो तो हमने एंटर कर चुका है। अभी जो एंट्री हमने ऑलरेडी कर ली है, उसमें तो जब आप एंट्री करोगे तब वो एरर दिखाएगा। मगर फिर भी जिसमें एंट्री कर दी है और आपको देखना होगा कहाँ कहाँ गलती हुई है, तो उसके लिए सिलेक्ट करो अपने एरिया को, डेटा वैलिडेशन में जाओ, सर्कल इनवैलिड डेटा पे आप क्लिक कर सकते हो। उससे ये फायदा होगा कि जहां जहां आपने इनवैलिड डेटा डाला हुआ है वहां पे उसको सर्कल कर देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतनी सारी वैल्यू जो मैंने रूल डिसाइड करने से पहले ही एंटर कर ली थी, और उसमें इतनी सारी वैल्यू है जो इनवैलिड है, उसको सर्कल से आप हाईलाइट करके चेक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ मिस्टेक मेरी हो चुकी है। बाद में आपको जब भी वो सर्कल हटाना है तो सिलेक्ट करो, डेटा वैलिडेशन में जाके क्लियर वैलिडेशन सर्कल कर दो, तो आपको नॉर्मल मिल जाएगा। अभी यहाँ पे हो क्या रहा है कि गलत वैल्यू डालने पर अभी 60 है, तो यहाँ पे गलत वैल्यू मेरी 58 है, तो नहीं चला है। मगर यहाँ पे एक्सेल अपना खुद का मैसेज देता है गलती होने पर। अगर गलती होने पर आपको अपना मैसेज सेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। कैसे, वो भी आपको मैं सिखाता हूँ, चलो। ठीक है, सिलेक्ट करता हूँ मेरे एरिया में डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में जाइए, तो यहाँ पे एरर अलर्ट नाम का जो थर्ड टैब है उसमें आपको जाना है। स्टाइल, हमारे पास 3 टाइप की स्टाइल है, स्टॉप, वार्निंग और इन्फॉर्मेशन, बाद में बताऊंगा इसके लिए, बी विथ मी। टाइटल में आपको टाइटल देना है, मान लो कि मैं दे देता हूँ यहाँ पे विन इनवैलिड डेटा, और एरर मैसेज में कुछ अच्छा मैसेज दूंगा जिससे पढ़कर यूजर को पता चल जाएगा कि भाई सही वैल्यू क्या रहेगी या तो मैंने गलती क्या की है। ठीक है, मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 60, ऐसा मैंने एक मैसेज डाल दिया, तो उसको पढ़कर समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे हाँ गलती की हुई है। ठीक है, ओके कर देता हूँ। अभी भी देखो मैं गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 45, एंटर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनवैलिड डेटा जो मेरा टाइटल सेट किया हुआ था वो आया, और मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 60 जो मैंने एरर अलर्ट मैंने सेट की है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा एक फायदा है, क्योंकि हमको हमारा मैसेज ही सेट करना चाहिए, क्योंकि एक्सेल का जो मैसेज होता है वो थोड़ा सा समझने में मुश्किल होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर कोई वो मैसेज को समझ पाए, इसलिए आसान लैंग्वेज में हमको हमारा मैसेज भी देना चाहिए। दूसरा, मैं अगर आपको मैं बताऊं, तो यहाँ पे जब एंट्री करें तब भी उसको थोड़ा सा आपको हिंट देनी होगा, हाँ यहाँ पे ये वैल्यू डालनी है, तो आप इनपुट मैसेज भी सेट कर सकते हो। कैसे, आइए वो देखते हैं। डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ, उसके लिए आपको सेकंड टेप जो है इनपुट मैसेज में जाना है, उसका भी आप टाइटल दे दीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैलिड एंट्री, यानी कि कौन सी वैलिड एंट्री है उसके बारे में मैं थोड़ा लिख देता हूँ। एंटर मार्क्स ग्रेटर देन 60। ठीक है, तो ऐसा मैंने कुछ यहाँ पे लिखा, ओके कर देता हूँ। अभी देखो मैं जहां जहां मैंने ये सेल सिलेक्ट किया था, तो जैसे ही मैं वो सेल में आऊंगा तो मुझे एक हेल्प मिलेगी, एक हिंट मिलेगी, एक टिप्स मिलेगी। वैलिड एंट्री उसका नाम मैंने दिया है, और एंटर मार्क्स ग्रेटर देन 60। तो एंट्री करने से पहले ही अगर उसको थोड़ी सी हिंट मिल जाती है तो ये पढ़कर उसको आइडिया आ जाएगा कि हाँ मुझे ये एरिया में ग्रेटर देन 60 मार्क्स ही एंटर करना है, तो गलती होगी ही नहीं। ठीक है, तो उसने पढ़ लिया कि भाई 68 मतलब ग्रेटर देन 60 डालना है, तो उसने डाल दिया, तो अभी एरर आने का कोई स्कोप नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि 3 चीजों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक, जो हमने सेटिंग्स, सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा सेटिंग्स है कि किस टाइप की वैल्यू को आपको एलो करनी है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेटिंग्स दे सकते हैं।
इनपुट मैसेज में आपको एंट्री करने से पहले ही अगर आपको कोई मैसेज या हेल्प देनी हो तो आप इनपुट मैसेज में सेट कर सकते हो। और एरर अलर्ट जो है, ठीक है, उसमें आपको एरर कौन सी है और क्यों ये एरर आई उसके रिलेटेड थोड़ा मैसेज देना है तो दे सकते हो। चलो यहाँ पे स्टाइल की बात करते हैं तो स्टॉप मतलब बिना गलती आपने सुधारे एक्सेल आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। कंपलसरी आपको जो मिस्टेक आपने यहाँ पे की है, इनवैलिड डेटा डाला है, उसको सुधारने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो स्टॉप है। वार्निंग में क्या होगा आपको, चलो वो देखते हैं। वार्निंग यहाँ पे मैं वार्निंग कर दिया सेटिंग में, ठीक है, ओके। तो वार्निंग में यहाँ पे मैं गलत डेटा डाल रहा हूँ, देखो वार्निंग में दो मैसेज आएगा, यस और नो। क्या गलत वैल्यू आपको एक इन्फॉर्म वार्निंग दे रहा है कि आपने गलत वैल्यू डाली है, ओके 60 से ऊपर होना चाहिए। तो आपने गलत वैल्यू डाली है, फिर भी आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है? यस करने पर मेरी गलत वैल्यू को भी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेगा और नो करने पर मुझे वो वैल्यू करेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक बार आपको बता रहा है कि भाई गलत वैल्यू डाली है, आपको गलत वैल्यू के साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, वो आपको मिलेगा वार्निंग के अंदर। और इंफॉर्मेशन तीसरा जो इंफॉर्मेशन जो ऑप्शन है, उसमें क्या होगा, आपको सिर्फ इन्फॉर्म किया जाएगा और गलत एंट्री होने के बावजूद अपने आप आगे बढ़ेगा। देखो वो क्या करो, बात खत्म हो गई, आगे बढ़ गया। यानी कि गलत वैल्यू को आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई आपने गलत वैल्यू डाली है, मगर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा, वो आगे भी बढ़ जाएगा, ठीक है। जबकि वार्निंग में क्या था, आपको पूछा जाएगा कि आपको गलत वैल्यू के साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। और स्टॉप मतलब कंपलसरी आपको सही वैल्यू ही डालनी पड़ेगी, गलत वैल्यू पे वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट करना। सपोज आपको यहाँ पे ऐसा सेट करना है कि मुझे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ये नेम है तो मुझे सिर्फ कैरेक्टर्स ही चाहिए, मुझे नंबर नहीं चाहिए। तो ऐसा तो कोई यहाँ पे रूल दिया नहीं गया है सेटिंग्स में कि भाई टेक्स्ट ही डालना है, मुझे कैरेक्टर्स ही डालने हैं। तो उसके लिए आपको ऐसी सिचुएशन में कस्टम में जाना है और आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला के बेस भी आप अपने रूल डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि कैरेक्टर्स है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए मेरे पास एक फंक्शन है इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। ब्रैकेट में मैं जिस सेल के अंदर वैल्यू देना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ, वो मैं नाम दे देता हूँ C9, ओके। अभी मैं कर रहा हूँ ओके। अभी मैं यहाँ पे जैसे ही नंबर एंटर करूंगा एरर आ जाएगा, आ गई एरर, ठीक है। नंबर अलाउड नहीं करेगा क्योंकि मैंने वहां पे इस टेक्स्ट फंक्शन का काम क्या है कि वो चेक करता है कि आपके सेल के अंदर आपने कैरेक्टर्स एंटर किए हैं कि नहीं किए, किए हैं तो ट्रू आएगा, नहीं किए तो फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे ट्रू आने पर ही मुझे आगे बढ़ने देगा, फॉल्स आने पर तुरंत आपने देखी कि एरर आ गई। अभी मैं यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कोई इश्यू नहीं है, मैं आगे बढ़ पाया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेटा वैलिडेशन को सेट करना, क्योंकि उससे फायदा ये मिलेगा कि आप अपनी गलतियों को कम कर सकते हो, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, जिससे आपका काम ज्यादा स्पीड में होगा। दूसरा तरीका मैंने आपको सिखाया स्पीड में काम करने का, वो डेटा फॉर्म। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। और ये वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, और पसंद आया हो तो सबको शेयर करो, सबको नॉलेज दो, ठीक है। और कमेंट पोस्ट करो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।